देखिए, कल का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है हम लोग कल के। जो 427 वोट एनडीए का था वो तो बड़ा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज थे। आप तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया तो वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत को बड़ी जीत बताया है। संजय झा ने कहा कि एनडीए को 427 वोट मिले और अतिरिक्त 25 वोट मिलने से कुल 452 वोट मिले, जो दर्शाता है कि जनता और विपक्ष के कुछ सांसद भी एनडीए के साथ खड़े हैं। देखिए, कल का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है हम लोग कल के। जो 427 वोट एनडीए का था वो तो बड़ा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज थे या सरकार के कामकाज। जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ, जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है। जो सांसद भी हैं वहाँ, तो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी है एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के राष्ट्रपति बनने से माहौल पूरे देश में, खास करके दक्षिण भारत में बड़ा मैसेज इसका दिया है। आप पर मुझे भी आती है, और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं आप तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया तो वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को। इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरा देश में। कांग्रेस आधार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कहा है कि आधार कार्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, तो पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत है ये कह रहा है। अब इसी को बैठ करके बोलते रहे ना, पूरा यात्रा करके घूम गए, जनता में कोई सुने क्या आप लोग इसको लेकर कोई आवाज? हमको तो नहीं दिखा कि इस सब मुद्दा पर बिहार की जनता सच्चाई जानती है। 4 चुनाव नीतीश जी जीते हैं, या हम लोग लोकसभा जीते हैं कभी 2024 में, यही वोट चोरी ही उतर रहा है। वोट चोरी जो लोग बोल रहे हैं उस समय होता था जब यहाँ बूथ छापा जाता था, बैलेट पर चुनाव होता था। जब से ईवीएम आया तो वोट चोरी बंद हो गई। संजय जी, माई बहन योजना पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं महिलाओं का फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भराया जा रहा है। गलत है, गलत है। सरकार, जब आप सरकार में रहते हैं तब आप सरकार फॉर्म भरवाता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा है? तो ठगने वाली बात है भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप देखे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बताइए आज तक देखे किसी पार्टी को आज तक इतना चुनाव हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है उन लोगों। वहीं भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की जीत बहुत बड़ी जीत है। ये सरकार और देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने वोट दिया ही, लेकिन साथ में विपक्ष के भी वोट मिले हैं। यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन थे, और उनके जीतने से एक संदेश गया है कि इससे सरकार और देश को भी मजबूती मिली है। सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वां उपराष्ट्रपति देश को मिला है। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करेगा कि उनके वोट हमें क्यों मिले हैं, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी नीति अच्छी है, देश हमारे साथ है। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, सरकार की जीत है, देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने तो वोट दिया ही, लेकिन साथ में विपक्ष के भी वोट मिले हैं। यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन जी थे, और उनके ये जीतने से एक अच्छा संदेश गया है। सरकार को भी मजबूती मिली है और देश को भी मजबूती मिली है। सीपी राधाकृष्णन जी के रूप में 15वां उपराष्ट्रपति देश को मिला है, और एक अच्छा संदेश गया है। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करे कि आखिर उसके भी वोट हमारे उम्मीदवार को क्यों मिले, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हमारे साथ लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, देश हमारे साथ है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। सीएम नीतीश ने
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।